नमस्कार। भारतीय मिथक में आपका स्वागत है। इसमें हम राम कथाओं को विभिन्न रामायणों के संदर्भ में देख रहे हैं। पिछले अंक में हमने कैकेयी द्वारा राम को वनवास देने तथा भरत के लिए राज्याभिषेक की मांग करने पर राजा दशरथ की दयनीय स्थिति को देखा था। उनकी वह रात्रि कैसे बीती होगी, उनके लिए आई उस काल रात्रि का हम अनुमान कर सकते हैं। आइए दूसरे दिन के दृश्य देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभात होते ही प्रतिदिन के समान राजद्वार पर मंगल ध्वनि होने लगी, किंतु राजा दशरथ के लिए यह वैसी ही अप्रिय थी जैसे किसी सती होने जा रही नारी के लिए वस्त्राभूषण होते हैं। पर खड़े लोग आश्चर्यचकित थे कि आज तो राजा को जल्दी उठना था, आज राम का राज्याभिषेक जो है, पर राजा दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तब सबके आग्रह पर सुमंत्र ने महल में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें वहाँ मारक सन्नाटा नजर आया। उन्हें लगा कि कुछ न कुछ भयानक अवश्य घटा है, और फिर किसी अनहोनी की आशंका से कैकेयी के कहने पर वे राम को बुला लाए। कैकेयी के महल में पिता को अश्रमुखी एवं अस्थिवत व्यस्त देख राम की तो जैसे चेतना ही लुप्त हो गई। वे ऐसे भयभीत हो गए मानो किसी सर्प पर पैर पड़ गया हो। पिता के शोक का कारण क्या हो सकता है। सदैव उन्हें देखते ही प्रसन्न हो जाने वाले पिता आज उनसे बोल भी नहीं रहे थे। तब कैकेयी को प्रणाम कर राम ने उनसे ही पूछा, क्या बात है माता, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया। पिता इतने विषादग्रस्त क्यों हैं, इन्हें कोई मानसिक या शारीरिक संताप तो नहीं है। मनुष्य को सदा सुख मिले ऐसा संयोग दुर्लभ ही होता है। यदि मेरे कारण पिता को कोई दुख है तो बताओ, इन्हें दुखी कर मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहना चाहता। इस पर कैकेयी बड़ी ढिठाई से कहती है, राजा न तो तुम पर कुपित है और न उन्हें कोई कष्ट है। वस्तुतः मैंने इनसे 2 वर मांगे थे जो इनके पास धरोहर के रूप में रखे हुए थे। अब इन्हें यह देना नहीं चाह रहे हैं। यदि तुम पिता की बातों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं उनकी दुविधा का कारण तुम्हें बताऊं। ऐसा न हो कि राजा की कही बातें तुम्हारे कानों में पड़कर नष्ट हो जाए। कैकेयी की बातें विचित्र सी थी, पर रामभद्र को भयभीत नहीं व्यथित करने वाली थी। ऐसा कहीं हो सकता है कि पिता कोई आज्ञा दे वे और उसे पूरा ना करे। माता ने ऐसे सोच भी कैसे लिया। सदैव विमाता कैकेयी की सेवा में अपनी माता कौशल्या की सेवा से भी अधिक तत्परता से लगे रहने वाले राम ने संभवतः पहली बार कैकेयी को धिक्कारा होगा। अहो धिक ना रहस्य देवी वक्तुम माम ईदृशी वचा, अर्थात अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में कूद सकता हूँ, तीव्र विष का सेवन कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। मुझे बताओ तो सही, पिता को क्या अभिष्ट है। करिष्यते प्रतिजाने च रामोद्विर्नाभिभाषते, अर्थात मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। राम 2 तरह की बातें नहीं करता है। राम के ये वचन उनकी पितृभक्ति को तो अभिव्यक्त करते ही है, उनके सत्पुरुषत्व को भी प्रकाशित करते हैं, जो हमेशा अपने वचनों पर दृढ़ रहता है, द्विधा नहीं बोलता। ऐसी बात नहीं कि केवल पिता के कहने से राम कैकेयी के वचनों की रक्षा के लिए तत्पर थे। कैकेयी के दोनों वचन वस्तुतः उनके लिए बहुत छोटे थे।
इसके लिए पिता को बीच में डालने की क्या आवश्यकता थी? भरत तो वैसे भी उनके प्राण प्रिय थे। वे कैकेयी से कहते हैं, मैं केवल आपके कहने से भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, अपने प्राणों को और सारी संपत्ति को तथा स्वयं को भी दे सकता हूँ। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी आपने मुझसे न कहकर इस कार्य को के लिए पिता से कहा। इससे तो ऐसा लगता है कि आप मुझ में कोई गुण ही नहीं देखती हैं। प्रायः सभी राम कथाकारों ने इस संदर्भ में राम के चरित्र का बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया है। तमिल कंब रामायण में कवि लिखते हैं, कैकेयी राम को देखते ही कहती है, तुम्हारी पिता तुम्हें कुछ आज्ञा देना चाहते हैं, तुम चाहो तो वह आज्ञा मैं कह सकती हूँ। इस पर राम कहते हैं, मेरे पिता मुझे कोई आज्ञा दे और वह आज्ञा आप मुझे बताएं। ऐसा संयोग हो तो मैं तर गया। निश्चय ही आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य कर चलूँगा। फिर कैकेयी से वरों के विषय में सुनकर राम का मुख अभी अभी खिले कमल के समान शोभायमान हो गया। राजा की आज्ञा के उल्लंघन के भय से उन्होंने राजमुकुट का भारवहन स्वीकार किया था। अब वे उस बैल के समान अनुभव करने लगे जिसे उसके मालिक ने भारी छकड़े से जोत दिया था, पर अब उसे किसी दयावान ने उस छकड़े से मुक्त कर दिया हो। राम आगे कैकेयी से यह भी कहते हैं, चक्रवर्ती की आज्ञा हो और वह आज्ञा आप कहे तो मैं क्या इनकार कर दूंगा? लो, मैंने आपकी यह आज्ञा सिर पर धारण कर ली। भाई भरत का वैभव क्या मेरा वैभव नहीं है? तुलसीदास ने भी इस संदर्भ को बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। तुलसी लिखते हैं, कैकेयी के महल में पहुंचते ही राम ने पिता को बूढ़े गजपति के समान गिरे हुए देखा। कैकेयी मानो सिंहनी के समान उनके सामने बैठी हुई थी। आगे कैकेयी अत्यंत कुटिलता पूर्वक राम से अपने मांगे वरों को बताते हुए कहती है, पितहि बुझाहि कहूँ बलि सोई, चौथे पंजे ही अजसु न होई। तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम राजा को समझाकर वही बात कहो जिससे इस चौथे पन में उनकी जग हसाई न हो। किंतु कैकेयी से वरों के विषय में सुनकर राम तनिक भी व्यथित विस्मित नहीं हुए, बल्कि अपना सहज आनंद बनाए रखते हुए वे कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अर्थात वह पुत्र बड़भागी है जो माता और पिता के वचन में अनुराग रखता है। ऐसा पुत्र मिलना संसार में दुर्लभ है जो माता और पिता को संतोष प्रदान करता है। राम आगे यह भी कहते हैं कि वन में मेरा सब प्रकार से हित ही होगा, विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा। फिर मेरे प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। लगता है आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। राम यहाँ यह भी अविश्वास प्रकट करते हैं कि इतनी सी बात के लिए राजा इतने दुखी क्यों हैं? कहीं मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हो गया है? वाल्मीकि के अनुसार फिर राम तत्काल यह कहते हुए कैकेयी के महल से निकलते हैं कि आप भरत को राजतिलक के लिए शीघ्र बुलवाइए, तब तक मैं माता कौशल्या की आज्ञा लेकर आता हूँ। मैं आज ही वनगमन करूँगा, यही धर्म है। सोचा जाए तो देवालयों में मूर्तियों की तरह तरह से पूजा तथा अनुष्ठान आदि की तुलना में राम राज्य धर्म और पितृधर्म को अपना धर्म कहकर यहाँ धर्म की कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तथा कथित राम भक्तों के लिए यह मनन करने योग्य है। कैकेयी से राम का यह सारा संवाद उनके चरित्र को हीरे सा प्रकाशित करता है।
तभी तो सभी राम कथा गायकों ने इसे बड़े प्रेम और आदर से गाया है। अस्तु। कैकेयी के महल के बाहर नए युवराज के स्वागत के लिए अवध का भारी जनसैलाब और गुरुजन खड़े थे। उन सब का राम ने बिना कुछ बोले सहज भाव से अभिवादन किया। सामने ही राज्याभिषेक की सामग्री रखी हुई थी। बिना उसकी ओर देखे राम ने केवल उसकी परिक्रमा की और आगे बढ़ गए। वाल्मीकि कहते हैं, राम सहज अविनाशी कांति से युक्त थे, अतः राजलक्ष्मी का न मिलना उनकी शोभा में कोई अंतर नहीं कर सका। हाँ, चलते समय उन्होंने अपने ऊपर छत्र लगाने वालों तथा चंवर डुलाने वालों को ऐसा करने से रोका और बिना रथ के पैदल ही आगे बढ़ गए। इस सारे घटनाक्रम में रामभद्र के साथ साथ साये की तरह लगे रहने वाले लक्ष्मण मन ही मन अत्यंत क्रोधित थे, किंतु अग्रज के अनुशासन को देखकर वे चुप थे। उन्होंने कृत्रिम गंभीरता ओढ़ ली थी। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का यह अंक? आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी।